नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्हें इजाजत मिल गई है और धरने के बाद लखीमपुर खीरी रवाना हुए, लेकिन सीतापुर में अपनी बहन प्रियंका को साथ मिलेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के साथ दो उनके राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और पंजाब के हैं, यानी कि भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। तो प्रियंका की आज दोपहर रिहाई हो चुकी है। कल उन्हें अस्थायी जेल में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन प्रियंका को छोड़ दिया गया है। राहुल के साथ साथ सीएम चन्नी, बघेल दोनों मौजूद थे। लखीमपुर खीरी कांड पर राजनीतिक पारा जबरदस्त चढ़ा हुआ है। विपक्ष के कड़े तेवर के बाद योगी सरकार ने नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत तो दे दी है। हर दल के 5-5 नेता पीड़ित परिवारों से मिल सकेंगे, लेकिन भाषण देने या सभा करने पर सख्त रोक है। सारी रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए थे वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही किए गए थे। हर रास्ता लखीमपुर की ओर जा रहा है, फिर चाहे वो दिल्ली से शुरू हो या फिर लखनऊ से, रायपुर से शुरू हो या चंडीगढ़ से, मंजिल बस एक है। चुनावी घमासान है, जुबान पर किसान है। लखीमपुर कांड का सियासी पारा आसमान पर है। प्रियंका गांधी सीतापुर में रोकी गईं, तो दिल्ली में राहुल गांधी ने हुंकार भरी और लखीमपुर कूच के लिए निकल पड़े। दिल्ली से दूसरी आवाज मुख्यमंत्री केजरीवाल की उठी। उन्होंने सवाल दागा कि किसानों के आंसू पोंछने से उन्हें क्यों रोका जा रहा है। विपक्ष ने ताल ठोंकी तो यूपी सरकार ने भी मोर्चाबंदी कर दी। लखनऊ में धारा 144 लगी है। पहले कहा गया कि एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं है, फिर राहुल गांधी को इजाजत दे दी गई। लखीमपुर में 3 अक्टूबर की गूंज अब भी उठ रही है। जांच को लेकर तो 2 ऐलान किए गए, लेकिन 8 लोगों की दर्दनाक मौत पर अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। राहुल गांधी दल बल के साथ लखनऊ के लिए निकले तो सस्पेंस बना था कि उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया जाएगा या नहीं, लेकिन जब विमान आसमान में था तो योगी सरकार ने हरी झंडी दे दी। स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था। अब वहाँ पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जाना चाहें वो वहाँ जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ शांति व्यवस्था हर हालत में बनाए रखने की है तथा किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्ट करने की मंशा नहीं है। दीजिए मुझे, ये देखिए, इतने जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए, मुझे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दीजिए ना मुझे। ये देखिए जी, कैसी परमिशन है ये जी। तो आपको लग रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है? आप मुझे बताइए कौन सी परमिशन है, मैं निकल सकता हूँ प्लीज? जी, ये देखिए परमिशन, यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए। जी सर, अंदर बात हुई थी कि आपको जाने देंगे और अब एयरपोर्ट पे ही आपको रोका जा रहा है। आप कैमरा लगाओ ना यार, ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो। राहुल गांधी को 5 लोगों के साथ लखीमपुर जाने की इजाजत मिल गई। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी होंगे। सभी को लखीमपुर में 2 पीड़ित परिवारों से मिलने की मंजूरी दे दी गई। आपने कहा कि पंजाब से चिंगारी निकली। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो कोई भी क्रांति आई है पंजाब से शुरू हुई है। आज़ादी में पंजाबियों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज अगर किसानी का नुकसान हो रहा है, उससे पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। पंजाब जो खेती प्रधान सूबा है, 66% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन पंजाब की जो खेती पे आधारित है। तो अगर किसान मर जाएगा तो कैसे देश चलेगा? जो किसान देश का अन्नदाता है, जिसने दिया है आज तक,
उसको भिखारी बनाओगे तो कैसे चलेगा देश। कल देखने को मिला था कि आपको आगे नहीं जाने दिया, कल हमने देखा था लगातार आपको रोक दिया गया, एयरपोर्ट पे आप काफी देर बैठे रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। सर आज की उम्मीद है कि आज भी अगर राहुल जी के साथ जा रहे हैं, उम्मीद से जाने देंगे। सर 3 मेंबर की टीम है सर, बहुत सिग्निफिकेंस है, लेकिन सर कांग्रेस पार्टी को नहीं जाने दिया जा रहा। ये दुर्भाग्यजनक है जी। और आखिर क्या बात है जिसे छुपाना चाहते हैं और किसको बचाना चाहते हैं। राहुल ने हवाई रास्ता अपनाया तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सड़क के रास्ते कूच किया। हम सब आप जा रहे हैं सीतापुर, वहाँ से लखीमपुर, किसानों से मिलने जा रहे हैं, परिवारों से मिलने जा रहे हैं, प्रियंका जी को मिलने जा रहे हैं। जो इलीगल डिटेंशन हुआ है प्रियंका जी का वो गलत है और मैं समझता हूँ ये जो लोकतंत्र में नई परिपाटी बनी है ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। इस प्रकार का रवैया उत्तर प्रदेश सरकार अपनाए हुए है उसका इनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं। टीम राहुल को इजाजत मिली तो बाकी दलों के लिए भी लखीमपुर का रास्ता खोल दिया गया। सभी दलों के 5-5 लोग लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवारों से मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह भी 5 नेताओं के साथ घटनास्थल पर जा सकेंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि इस फैसले को लेने में 50 घंटे का विलंब आपने क्यों किया? क्या वजह है? डेमोक्रेसी ऐसे चलती है? लोकतंत्र में किसान की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करना अपराध है? 3 काले कानून के जरिए 700 किसानों की आपने जान ले ली। अब तक उन्होंने अपनी शहादत दी इस आंदोलन में, और किस तरह से किसानों को रौंद के कीड़े मकोड़े की तरह मार दिया गया मंत्री की गाड़ियों के द्वारा। ये पूरा वीडियो सामने आ चुका है। अभी तक ना मंत्री की गिरफ्तारी हुई, ना उसके बेटे की गिरफ्तारी हुई, ना उसके गुर्गों की गिरफ्तारी हुई। योगी सरकार ने लखीमपुर जाने का रास्ता भले ही खोल दिया हो, लेकिन कोई भी नेता वहां ना तो सभा कर पाएगा और ना ही भाषण दे सकेगा। यूपी चुनाव नजदीक है और ऐसा लगता है कि अब हर सियासी रास्ता लखीमपुर से होता हुआ जाता है। चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, अखिलेश यादव हो, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा हो या राहुल गांधी हो, हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक नेता अब लखीमपुर पर में आकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर श्रीवास्तव, आज तक। योगी सरकार ने रास्ते का बैरिकेड यूं ही नहीं हटाया। विपक्ष ने दिल्ली से लखीमपुर तक चढ़ाई कर दी तो सरकार को नरम रुख अपनाना पड़ा, वरना लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने फरमान जारी कर दिया था, राहुल गांधी को एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें। अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है? और जो भी दोषी है, चाहे वो राजा हो या रंग, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानून कहता है। लखनऊ की सियासी लड़ाई क्या लखीमपुर हो गई है? कल तक जो रास्ता बंद था अब सर्व सुलभ है। 3 अक्टूबर के कांड के बाद विपक्ष ने लखीमपुर का रुख किया तो योगी सरकार ने शुरू में सख्ती दिखाई। प्रियंका गांधी रोकी गई, अखिलेश यादव को बेरंग लौटाया गया, आम आदमी पार्टी के नेता को लाल सिग्नल दिखा दिया गया। विपक्ष अड़ा तो योगी सरकार ने अचानक यू टर्न ले लिया। इससे पहले दिल्ली से लखनऊ तक लखीमपुर जाने को लेकर विपक्ष और सरकार में तू मैं होता रहा। आज राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आकर ताल ठोकी तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। राहुल ने तानाशाही का ताना दिया तो पात्रा ने उन्हें गैर जिम्मेदार ठहरा दिया। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है।
बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता हो। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। लखीमपुर को लेकर तू मैं के खेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कूद पड़े। उन्होंने सवाल किया कि आखिर पीड़ित किसानों के आंसू पोंछने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। जवाब देने यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह उतर आए। अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है? उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? हत्यारों ने दिन दहाड़े इतनी भीड़ के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके, घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। स्थिति के साथ जो वहां पे तथ्य सत्य है उनको सामने इकट्ठा करना और फिर जांच करना। योगी सरकार प्रतिबद्ध है कि सच सामने आएगा और लेकर आएंगे, और जो भी दोषी है, चाहे वो राजा हो या रंक, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानून कहता है। इसलिए ये जो घटना है इसके लिए दुख है, लेकिन कानून अपना कार्य करेगा। जुबानी जंग में विपक्ष पर पलटवार करने वाली योगी सरकार ने बैरियर हटाया तो विपक्ष के तेवर और सख्त हो गए। कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंद्रू की आतंकवादियों ने हत्या कर दी, जिसके बाद पूरा का पूरा परिवार सदमे में। जम्मू में इस हत्या के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। हमारे संवाददाता ने माखन लाल बिंद्रू की बेटी श्रद्धा बिंद्रू से बातचीत की। कश्मीर के इस घर में कुछ ही देर पहले जनाजा उठा है, लेकिन हौसला और हिम्मत ही होती है जो किसी भी पीड़ित परिवार को आगे जीने के लिए उत्साहित करती है। हमारे साथ डॉक्टर शेला है जो डॉक्टर बिंद्रू की बेटी है, और जिस अंदाज से आपने ये सदमा देखा, क्योंकि डॉक्टर बिंद्रू को मैं भी ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उनके पास आना जाना रहता था, बातचीत होती रहती है। तो अभी जब वो नहीं रहे, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है, आप इस पूरे इस दुख को या इस पीड़ा को कैसे समझ रही हैं? और आपकी तरह कई सारे लोगों, सैकड़ों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने कश्मीर में ये पीड़ा जो है देखी हुई है। देखिए सर, मैंने अपने फादर को बचपन से देखा है ना, और वो इंसान ने साइकिल से शुरू किया, लिटरली साइकिल से शुरू करके फिर स्कूटर पे गए, फिर हमारे पास एक मारुति 800 होती थी जो इतने साल चलाई, और उन्होंने वही उनका एक रूटीन, कब से, ये नहीं कि जब हमारे पास सब कुछ अच्छा हो गया तब तक, जब से जीरो से थे और जब से बड़े तक गए, वही रूटीन, सुबह 8 बजे ये करना, फिर 9 बजे ये करना, और रात के 10 बजे तक वही मेहनत करनी। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की। मुझे लगता है शायद हम में से कोई भी नहीं वो कर पाएगा वो मेहनत। एंड उनने इतना कुछ, उनकी पूरी दुनिया ही वो सिर्फ काम के इर्द गिर्द ही रहती थी, सिर्फ सेवा। और आपको पता है, अगर कोई, शायद आपने भी कभी नोट किया होगा, जब उनके पास कोई पेशेंट आता था, वो पेशेंट उनसे पूछे ना पूछे कि दवाई कब खानी, उसको सारा समझा देते। अच्छा, अब आपको ये डिजीज है, आपको ऐसे है, आपको ऐसे है, आपको ये पता है, इसका ये बीडी डोज है। उनकी नॉलेज क्या थी! मैं लिटरली, आई शुड नॉट से दिस, बट लिटरली सम डॉक्टर्स यूज्ड टू कॉल हिम एंड आस्क कि अच्छा भाई ये ड्रग का क्या है, अच्छा इस ड्रग का कैसे होता है।
और उनका सारा फोकस सिर्फ इसी पे रहता था कि कहीं मेरे से किसी पेशेंट को कुछ गलत ना हो जाए, कहीं किसी इंसान को कुछ गलती ना हो जाए। तो ये जो सारा वाकया हुआ है उससे मुझे बस एक ही चीज़ ये लग रही है कि जिस इंसान ने ना अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ सेवा में दी, मतलब हम लोग तो कुछ, उस इंसान ने अपना सारा ज़िंदगी अपना सब कुछ सिर्फ सेवा में ही दिया है। वो इंसान ये एक्सपेक्ट ही नहीं, मतलब उसके साथ ऐसा कुछ होना वो बहुत गलत बात है। और छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।